हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज है वर्क पर एनर्जी का दूसरा लेक्चर। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा नहीं है तो पहले उसे देख लीजिएगा, फिर इसको करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। क्या बोला है? अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2 i cap plus 5 j cap to 4 j cap plus 3 k cap when a force of 4 i cap plus 3 j cap Newton is applied. How much work has been done by this force? कितना वर्क डन किया है इस फोर्स ने। ओके, किस पॉइंट से जा रहे हैं? आर। मान लीजिए इसको R1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए R2। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एस वेक्टर मान लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर मेरा कितना गिवन है? 4 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपकी? R1 -2 i कैप प्लस 5 j कैप। ओके, तो कितना हो जाएगा? 4 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस 2 i कैप माइनस 5 j कैप। ओके, तो कितना हो जाएगा भैया? 2 i कैप 2 i कैप ही रह जाएगा। और यहाँ पर से कितना हो जाएगा? -j कैप हो जाएगा और प्लस 3 k कैप हो जाएगा। ओके, ये आ गया आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब वर्क क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला F वेक्टर डॉट S वेक्टर है ना। तो फोर्स मेरे को कितना गिवन है? 4i कैप प्लस 3j कैप है ना। डॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ओके, तो इसको करोगे तो कितना आ गया? 8 आ जाएगा। प्लस माइनस होगा, माइनस कितना होगा? 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 जूल। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अ फोर्स F इज इक्वल टू 20 प्लस 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है, where F is in Newton and y in meter. Okay, work done by this force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1 meter is कितना होगा? ओके, यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू एफ वाई डी वाई है ना। एफ वाई डी वाई, तो एफ वाई का वैल्यू कितना है मेरे को? 20 प्लस 10y, तो dy हो जाएगा। तो y का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो रहा है? 0 से 1 तक हो रहा है, 0 से 1 तक हो रहा है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा? इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 20y हो जाएगा इंटू 0 to 1 तक प्लस 10y² हो जाएगा। कहाँ से? 0 से 1 तक। इधर अगर हम करेंगे तो इसको तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? y² कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 जूल हो जाएगा। ओके, 25 जूल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, आसान था। नीट 2019 का और 2016 का हम लोग ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। आसान क्वेश्चन। सब नहीं मिटाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, जगह हो जाएगा आराम से। क्या बोला है? अ फोर्स F1 particle, क्या? पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोला? स्ट्रेट लाइन इन अ varies with the distance, varies with distance d, as shown in the figure, as shown in the figure। फिर क्या बोला है? the work done on the particle, the work done on the particle during its displacement
ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर इज क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन है जो 2011 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे देता हूँ 18 जूल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 21 जूल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 26 जूल और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 13 जूल। 13 जूल। तो यहाँ पर आपका डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम क्या होगा? ए होगा ऐसे और ऐसे जा रहा है, ओके, ऐसे एकदम टच कर रहा है। तो इधर हो जाएगा आपका कितना? 3 और इधर हो जाएगा आपका कितना? 7 और इधर हो जाएगा 12 डिस्टेंस, और ये वाला F होगा और ए वाला 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ओके। ये होगा मीटर पे, ओके। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। A force F on a particle moving in a straight line varies with distance d on the figure, okay. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर, 12 मीटर के दौरान वर्क डन कितना होगा? 12 मीटर के दौरान वर्क डन क्या होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अंडर कर्व क्या देता है? हमारा वर्क देता है ना। तो वर्क को कैसे लगेगा? एरिया अंडर कर्व क्या वर्क दे देगा। तो इसका एक फॉर्मूला है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ए प्लस बी इंटू, ए मान लीजिए ए है और ए वाला मान लीजिए बी है और ए वाला मान लीजिए हाइट है। कितना क्या हाइट है, ओके। तो इसको करेंगे तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाए? ए कितना हो जाएगा? 9 प्लस और आपकी बी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। और हाइट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 13 मीटर, 13 जूल हो जाएगा ना, 13 जूल। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके दोस्तों। चलिए आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।